फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या एग्जम्पशन दिए गए हैं, कितने अमाउंट का एग्जम्पशन दिया जाएगा तथा यह एग्जम्पशन किस टैक्स पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग सीबीडीटी के द्वारा 25 जून को इशू किए गए प्रेस रिलीज को देखते हैं। इस प्रेस रिलीज के सब्जेक्ट में लिखा है कि सरकार कोविड के ट्रीटमेंट पर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर और कोविड के कारण हुए डेथ पर रिसीव किए गए एक्स ग्रेसिया को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन प्रदान करने की घोषणा करती है। फ्रेंड्स, इसमें फर्दर लिखा गया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए कई टैक्स पेयर्स ने अपने एम्प्लॉयर या शुभचिंतकों से आर्थिक सहायता प्राप्त किया है। टैक्स पेयर्स के द्वारा रिसीव किए गए फाइनेंशियल हेल्प पर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बने, इसलिए सरकार ने एम्प्लॉयर और किसी अन्य व्यक्ति से रिसीव किए गए अमाउंट को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन प्रदान किया है। यह एग्जम्पशन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से शुरू करते हुए आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी लागू रहेगी। तो फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा टैक्स एग्जम्पशन की यह घोषणा टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रदान करेगी। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर अंकित ने कोविड के इलाज पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 10 लाख रुपए खर्च किया है, जिसमें मिस्टर अंकित ने सेल्फ सेविंग्स से 4 लाख रुपए का पेमेंट किया है और अपने एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपए और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स से 5 लाख रुपए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर रिसीव किया है। जनरली 6 लाख रुपए का यह फाइनेंशियल हेल्प मिस्टर अंकित के हाथ में असेसमेंट ईयर 2021-22 में टैक्सेबल होगा। लेकिन सरकार के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि मिस्टर अंकित के द्वारा कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए रिसीव किए गए 6 लाख रुपए की इस फाइनेंशियल हेल्प को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन प्रदान किया गया है। टैक्स पेयर्स को यह एग्जम्पशन लेने के लिए किस प्रकार के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। साथ ही यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर आने वाली संपूर्ण एक्सपेंडिचर के लिए यह एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, बल्कि इलाज के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प रिसीव किया गया है या किया जाएगा उसे ही इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा। फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज के सेकंड पैराग्राफ में यह कहा गया है कि कोविड-19 के इलाज के दौरान कई टैक्स पेयर्स की मौत हो गई। ऐसे टैक्स पेयर्स के एम्प्लॉयर और वेल विशर्स के द्वारा टैक्स पेयर्स के फैमिली मेंबर्स को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, ताकि इस मुश्किल दौर में वे लोग इसका सामना कर सके। इसी क्रम में सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है, उसके फैमिली मेंबर्स यदि टैक्स पेयर के एम्प्लॉयर से किसी प्रकार का फाइनेंशियल हेल्प रिसीव करता है तो वह अमाउंट बिना किसी लिमिट के पूरी तरह से इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट माना जाएगा। साथ ही उस टैक्स पेयर के फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉयर के अलावा किसी अन्य पर्सन से कोई एक्स ग्रेसिया रिसीव करता है तो ऐसे आर्थिक मदद पर कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स का एग्जम्पशन रहेगा। यह इनकम टैक्स का एग्जम्पशन फैमिली मेंबर्स के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और आगामी वर्षों में रिसीव किए गए अमाउंट के लिए मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर अंकित की मृत्यु फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोविड-19 के कारण इलाज कराने के दौरान हो गई। यदि मिस्टर अंकित के फैमिली मेंबर्स के द्वारा 15 लाख रुपए एम्प्लॉयर से और 5 लाख रुपए अन्य वेल विशर्स से आर्थिक मदद के रूप में रिसीव किया जाता है तो कुल मिलाकर 20 लाख रुपए मिस्टर अंकित के फैमिली मेंबर्स के हाथ में जनरली टैक्सेबल होता। लेकिन सरकार ने इस 20 लाख रुपए के एक्स ग्रेसिया अमाउंट को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन प्रदान किया है। फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज में किए गए अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट सरकार के द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा। फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा कोविड-19 के दूसरे दौर के बाद ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। इसका कितना फायदा टैक्स पेयर्स और उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। यह प्रेस रिलीज दिखने में तो टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने वाला लगता है, लेकिन इन रियलिटी इससे टैक्स पेयर्स को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। इसमें फैमिली मेंबर्स में कौन कौन शामिल होंगे, मोड ऑफ पेमेंट टू हॉस्पिटल क्या होगा, आर्थिक मदद या एक्स ग्रेसिया कैश में रिसीव हुआ तो क्या उससे वैलिड माना जाएगा और मदद करने वाले के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। इन सभी बातों के बारे में इस प्रेस रिलीज में
कुछ भी नहीं बताया गया है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मिस्टर अंकित कोविड-19 के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वह कोविड-19 से ठीक भी हो गए, लेकिन उसी हॉस्पिटल में मिस्टर अंकित को कोविड कॉम्प्लिकेशन के बाद हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई और हॉस्पिटल ने डेथ सर्टिफिकेट में लिखा कि मिस्टर अंकित की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि क्या मिस्टर अंकित के फैमिली मेंबर्स के द्वारा रिसीव किए गए एक्स ग्रेशिया के सपोज 20 लाख रुपए के अमाउंट को भी इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं। फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यह है कि इस प्रेस रिलीज के माध्यम से सरकार के द्वारा घोषणा किए गए टैक्स एग्जम्पशन का फायदा जितने भी टैक्स पेयर्स की डेथ हुई है उसमें से 1% को भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार के इस तरह के अनाउंसमेंट में जो दिखता है वह वास्तव में होता नहीं है। सरकार बैठी है मिडिल इनकम वाले टैक्स पेयर को चूसने के लिए। टैक्स भी मिडिल इनकम ग्रुप वाले टैक्स पेयर्स पेमेंट करेंगे और हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए पेमेंट करना है और उस इलाज के खर्च पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि आर्थिक सहायता जो मिला है उसको टैक्स एग्जम्पशन के दायरे में लाया गया है। फ्रेंड्स, अब बात यह है कि उस फाइनेंशियल हेल्प का कोरोना बीमारी के दौरान हिसाब किसने रखा होगा। यदि आपका रिलेटिव ने मदद के रूप में 5 लाख रुपए कैश में दिया हो तो आप यह कहकर उन्हें पैसे वापस कर देना कि भैया जब तक आप इसका डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा कर देते हो तब तक मैं यह आर्थिक मदद रिसीव नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कैश में लेने से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह टैक्स एग्जम्पशन कितना इफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।